आज के में सभी का स्वागत है भाई जम्मू कश्मीर वालों पे। कैसे हो आप सब भाई? जम्मू कश्मीर में हमारा आज ही पेपर हुआ था 8 मार्च 2025 को। इसमें 25 मैथ के क्वेश्चन आए हैं जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ गार्ड का। ठीक है, तो हम 25 के 25 क्वेश्चन करेंगे। आप मिलाना और बताना आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन है, काफी अच्छा भाई साहब। हमारा बेज थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें हम मानते हैं कि देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ो। कह रखे एक डॉक्टर के क्लिनिक में लीवर के बीमारी वाले 8% मरीज हैं, तो इसको और कुल मरीजों में 6% शराबी हैं। ठीक है, और हमारे 12% लीवर की बीमारी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बीमार है, लीवर की बीमारी है। यदि कोई मरीज शराबी है तो उसे लीवर की बीमारी होने की क्या संभावना है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने मानना कि है ना, जो एल है वो इवेंट है लीवर डिजीज का। ठीक है, ए है वो इवेंट है एल्कोहलिक होने का। ठीक है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा 0.06 और यहाँ से हमारा ये आ जाएगा 0.12। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो दे रखा है कि 8% मरीज लीवर की बीमारी वाले 8% मरीज शराबी हैं। तो ये जो हमारा दे रखा है, ये दे रखा है प्रोबेबिलिटी ए बाई एल। ठीक है, मतलब कि एल्कोहलिक है और लीवर। ठीक है, ये समझ लिया, हमें ये गिवन है। ठीक है, इक्वल टू 0.08। हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करना है कि लीवर की बीमारी होने की संभावना है ना, एल्कोहलिक हो। यदि कोई मरीज शराबी है तो उसे लीवर की बीमारी होने की संभावना बतानी, मतलब एल बाई ए करना है। तो हम बाय यूजिंग बेज थ्योरम, तो हमारे जो पी एल अपॉन में ए है, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में एल। ठीक है, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एल अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा भाई साहब? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए, आप हमारा आ जाएगा 0.08 इंटू में। ठीक है, ये एल हमारा क्या है 0.12 और अपॉन में 0.06, तो करेंगे तो 2, तब 0.16 हमारा आंसर कर दोगे भाई साहब। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। कह रखा दो फेयर डाइस है, उनको रोल किया जाता है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि फेंके गए अंकों का योग 7 या 11 होने की। तो 11 तो हमारा क्या कब होता है? 5 और 6, 6 और 5। ठीक है, इसी तरह जो 7 होता है वो होता है हमारा 1 और 6। ठीक है, 6 और 1, 3 और 4, है ना, 4 और 3, और होगा 2 और 5, 5 और 2। ठीक है, केवल इनसे होता है। तो कितने आ गए? 6। तो 6 जमा में 2 बटे में हमारा क्या आ जाएगा? 36। ठीक है, 8 बटे में 36। ठीक है, तो 4 दूनी 4 ने, तो 2 बटे में 9 हमारा आंसर कर दोगे भाई साहब। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है इसमें जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, देखो करके जो रेशियो है ना दो अंकों के बीच का, ये है डिफरेंस हमारा 81 है। इसका डिफरेंस हो गया 9, 9 इक्वल टू में 81, मतलब गुणा में 9, छोटी संख्या तो गुणा में 2, 18 हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये रहा, करके प्रोडक्ट है दो नंबरों का, वो 10 ज्यादा है 5 टाइम्स ऑफ द सम। मतलब अगर दो संख्या मानी हमने, अच्छा रेशियो भी दे रखा है संख्याओं का, तो यहाँ से देखो 5x और 6x, तो यहाँ से आ जाएगा 30x का स्क्वायर, प्रोडक्ट आ गया। अब 5 गुणा इनके जोड़ का, तो आ गया 11x जहाँ में 10। ठीक है, अब यहां से एक चीज देखो, हमारा आ गया ये 30x का स्क्वायर, है ना, माइनस में 55x, है ना, और माइनस का 10 इक्वल टू 0। अगर 5 करते हो तो 6x स्क्वायर आ गया, माइनस का 11x, और माइनस का 5 दूनी। ठीक है, तो 12, 12 कैसे बनता है हमारा? 12 आ गया ना, तो 12 हमारा बनता है भाई साहब माइनस का 12 और जमा में का 1, है ना, 11 भी बन जाएगा, बटे में 6, बटे में 6। तो यहाँ से हमारा आ गया x इक्वल टू में 2, 2 आ गया, तो ये रहा 10 और ये रहा हमारा 12, 10 और 12 हमारा आंसर। ठीक है, देखो ये ऑप्शन नहीं होता, ये नहीं होता, और ये भी नहीं होता। ठीक है, तो हम केवल ऑप्शन से भी इसको कर सकते थे। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर क्या, एक फैक्ट्री में 400 आदमी है, जिसमें जो मैन और वुमेन का अनुपात है वो 5:3 है। यहाँ पर सभी वर्कर्स का दे रखा है 87.5, मेल का दे रखा है 92, हमें निकालना फीमेल वाला। और यहाँ पे जो रेशियो आ गया वो आ गया 5:3। तो यहाँ से अगर घटाते हो आप,
तो देखो आ गया हमारा 4.5। अब ये जो 4.5 है इसका क्या है, 1.5 गुना, इसका 1.5 गुना मतलब 7.5, इसमें से 7.5 घटाएंगे तो 80% हमारा आंसर। कर दोगे भाई साहब? अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, एजिस दे दिया, 5 साल पहले का दे दिया, तो एज इतनी हो जाती है, तो प्रेजेंट एज बचता हो, तो 5 और 7 है, ये नहीं होगा, है ना। ये हो सकता है, ये 5 और 5 25, ना ना यार, ये हो सकता है क्या, 5 पंजे और 5 सत्ते 35 होना चाहिए, ये भी नहीं है, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, करके दो नंबर इस तरह हैं, HCF 16 है, तो सम बताओ, तो 9 गुणा में 16 हो जाएगा 144। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्या रखा है, HCF है दो संख्या का, ये एलसीएम हमारा ये है, एक संख्या ये है, तो दूसरी क्या होगी, और हमें सम बताना है, तो सम बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो अगर एक संख्या ये दे दी है ना, दूसरी हमें निकालनी पड़ेगी, और यहाँ से आ गया 74 गुणा में 1 2 2 1, और ये 0 से 0 गया, 37 दूनी 37 तिया, 3 तक काटेंगे तो 3 चौक, ये 7 दूनी 14 और ये 8। अब बस हमें जोड़ करना है, ठीक है, तो 4 ये 2 ये 9 1, तो 1924 हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ, क्या रखा है, एक एग्जाम है, ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है हमारा, क्या नाम है, वेन डायग्राम के ऊपर है, ठीक है। तो हमारा क्या रखा है भाई साहब कि 54% ऐसे जो पास होते हैं, है ना, और ये 42 फेल होते हैं, और जो दोनों में फेल होते हैं वो ये, तो ये जो पास वाला है ना, इसको भी फेल में बदल लो, तो क्या करेंगे, बस 100 में तो घटा देंगे, 100 में तो ये गया, तो आ गया हमारा 46। ठीक है, ये हमने मानी साइंस, ये हमारा मैथ्स, तो ये आ गया 42। ठीक है, तो ये कितना दे रखा है हमारा 32। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब कह देना ना पास्ट, तो पहले निकालते कि एटलीस्ट एक में जो फेल हुए, तो वो कैसे होंगे, 46 और इसको जोड़ दो, ठीक है, और 32 को घटा दो, तो 32 को घटाओगे तो आ गया हमारा 56। तो 56% ये है जो एट लीस्ट वन फेल, एट लीस्ट इन वन सब्जेक्ट ही फेल। पास का निकालना तो 100 में से घटा दो बस, तो आ जाएगा हमारा 44%, तो 44% हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, तो जम्मू कश्मीर वालों, तो भाई साहब अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या रखा है, दो संख्याओं का HCF LCM में ये दे रखा है, पहली संख्या 3 से विभाजित किया जाता है, भागफल इतना आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो संख्या क्या हो जाएगी, बस इन दोनों की गुणा, तो आ जाएगा हमारा 121 गुणा में 3, ये आ गई हमारी फर्स्ट संख्या। ठीक है, सेकंड हमने निकालनी है तो x, ये आ जाएगा 33, और ये गुणा में 47 और 19। ठीक है, क्या आ जाएगा 47 19। ठीक है, अब यहां से आप देखो, क्या 3 से काटोगे तो 11, और ये 11 बच गया, फिर 11 से काटोगे तो 44, 11 दूनी 11 निम्न, तो 429 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है 11वां क्वेश्चन, कि ए की आय बी की आय का इतना है, तो हम देखो 5x हो जाएगा और ये हो जाएगा 7x, इतना बचाता है, तो बस 4000 घटा दो, और इसमें से हमारा 5000 घटा दो। ठीक है, इक्वल टू हमारा आ जाएगा ए का खर्च बी के खर्च का 2/3, इसका मतलब ये 2/3 हो गया। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। अब यहां से देखो आप, देखो ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 14। ठीक है, यहाँ से x आ गया, ये देखो आ गया हमारा 12 और ये 10, तो आ गया 2000। ठीक है, डिफरेंस, तो बस यहाँ से दुगुना हो गया, तो 10 और 14, तो जोड़ आ जाएगा हमारा 12 दूनी 24,000 हमारा आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा है कि 900 किलोमीटर की यात्रा में 11 घंटे लगते हैं, यदि दूरी का इतना भाग इतने की गति से तय किया जाता है, तो शेष यात्रा के लिए कितनी गति की आवश्यकता है। कोई दिक्कत नहीं, यहां से हम निकाल लेते कितना टाइम लगा, तो 2/5 गुणा में 900 बटे में हमारा आ जाएगा 60। ठीक है, अब देखो 3 दूनी, ये 2 से गया, है ना, ये 3 आ गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 गया, ये आ गया 6। ठीक है, ये आ गया 12, ना ना 12 नहीं, 6 घंटे लग गए। ठीक है, अब बच गया हमारे कितने, 5 घंटे, तो 5 घंटे में कितना दूरी करेगा, 900 किलोमीटर का 3/5। ठीक है, तो 25 4, तो 4 12 निम्मा 108, तो 108 क्या चाहिए हमें, स्पीड चाहिए। ठीक है, कर दोगे? अब भाई साहब आप देखो 13वां क्वेश्चन, क्या क्या रखा है कि एक व्यक्ति ने पैदल चलने और साइकिल चलाने दोनों का उपयोग करके 5 घंटे में इतनी दूरी तय करी,
तो ये मैंने करवा रखा है अपने इस क्विक रिवीजन सीरीज में। जैसे आप तो भाई साहब सबसे पहले आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर का ये पेपर हुआ था ऑफिशियल पेपर भी डाल दिया है। उसके अलावा भाई ये मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे जो भी पेपर होते हैं मैं सारे के सारे करवाता हूँ। तो आप जम्मू कश्मीर के लिए भी जेके पेपर्स में जाके सारे के सारे पेपर कर सकते हो। उसके अलावा जैसे ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी आते हैं मैं सारे के सारे क्विक रिवीजन सीरीज में करवा देता हूँ, तो आप ये जरूर देखें। तो अब ये क्वेश्चन है, इसको सबसे आसानी से कैसे कर सकते हैं। ये आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 10 है ना, और ये 42/5 तो आ जाएगा 8.4। अब यहाँ से घटाओगे तो आ जाएगा 1.6, यहाँ से घटाओगे 2.4 तो ये आ गया 2:3। तो ये आ जाता हमारा टाइम का रेशियो। 2 और 3 हमारा 5 हो गया, तो यहाँ से आगे 5 घंटे। ठीक है, अब ये 2 घंटे चलता है तो हमारा कितना करेगा, 12 किलोमीटर। ठीक है, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप हिंदी देखो। क्या रखा है, यदि उसने दूरी का 30% इतने में, 60% इतने में और शेष दूरी 10 के उससे चलता है तो औसत गति क्या है। तो यहां से एक चीज देखो कि उसने दूरी का 30%, तो 30% तो हमने मानना 10 किलोमीटर मान लिया, तो 3 किलोमीटर, ये आ गया 6 और ये आ गया 1 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस आ गया हमारी 10, ये आ गया 3/20, ये आ गया हमारा 6/40 और ये आ गया 1/10। ठीक है, अब यहां से देखो आप क्या करो, 40 बना लो दो सारों को, तो यहाँ पे आ गया गुणा में 2 और ये गुणा में 2, तो आ गया 6, 12, 12, 12 और 4 16, ये ऊपर आ गया 40। ठीक है, 4 तक काटेंगे 4 और ये आ जाएगा 25, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर। तो आपको कैसी वीडियो लग रही है आप कमेंट में जरूर बताना। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, इसका बहुत ही आसान वो होता है फॉर्मूला, एवरेज स्पीड जब हाफ हाफ हो तो आएगा 2 इंटू में S1 इंटू में S2 अपॉन में इनका सम। ठीक है, तो यहाँ से 2 गुणा में 6 गुणा में 3 बटे में 9। ठीक है, 3 तक काटेंगे तो 2 आ गया, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, अब आप देखो नेक्स्ट, ये काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। क्या रखा है, 13 साल पहले मेरे पिता की उम्र मेरे भाई की उम्र का 3 गुना थी। इसका मतलब भाई अगर x का है तो पिता 3x का था 13 साल पहले। अब 5 साल बाद तो 13 5 18, 18 साल जोड़ दो, 18 साल जोड़ दो, कह दिया कि वह दुगना हो जाता है, बस दुगना कर दो, तो आ गया ये x और ये आ गया 18। ठीक है, इसका मतलब इसका जो भाई है वो कितने साल का, 18 साल का है 13 साल पहले, तो वर्तमान में कितने का हो रहा है, 31 का। ठीक है, अब कह रखा है कि मेरी आयु मेरे ब्रदर की आयु का दुगना है, तो 31 दूनी 62 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, बस थोड़े ही क्वेश्चन रह गए, मुश्किल से हमारे 8 क्वेश्चन रह गए। ये क्वेश्चन अच्छा है, क्या कह रखा है, x अनुपात y अनुपात z, तो यहाँ से x y z आ जाएगा क्या, 1:2:6। ठीक है, अब 6 और 8, 6 2 8 और 1 9, तो 9x/3 इक्वल टू आ गया हमारा 21। ठीक है, यहाँ से हमारा कितना आ गया, x 7, तो ये आ गया y की क्या रखी है ना, तो 7 दूनी 14, 14 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, अब आप देखो नेक्स्ट 18वां क्या रखा है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और ध्यान देना। क्या क्या रखा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में करते हैं। अगर ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में करते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, 2 दिन के बाद बी ने छोड़ दिया, तो अगर 2 दिन काम कर लिया तो काम कितना कंप्लीट कर दिया इसने, 2/3, बच कितना गया, 1/3। तो 1/3 अब ए है ना कितने दिन में करता है, 2 दिन और, तो मतलब 2 दिन में करता है, इसका मतलब ए अकेला पूरे काम को 6 दिन में कर देगा। यहाँ से हमारे एलसीएम लेंगे तो आ गया 6, ये आ गया हमारा 1 और ये आ गया हमारा 2। ठीक है, इसका मतलब बी का भी एफिशिएंसी 1 आ गई, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। ठीक है भाई साहब, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्या रखा है कि एक काम को पूरा करने के लिए ए को बी से 50% अधिक दिन लगते हैं। इसका मतलब यहां से अगर एफिशिएंसी लोगे आप सीधा, तो अगर अधिक दिन लगते हैं 50% है ना, अगर टाइम लेते हो आप तो 3:2 आ गया, एफिशिएंसी हमारी क्या आ जाएगी, 2:3। क्या रखा, मिलकर काम 18 दिन में होता है, तो टोटल काम हो गया 18 गुणा 5। क्या रखा, बी कितने दिन में करेगा, बटे में 3, तो 30 दिन हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, अब आप देखो 20वां क्वेश्चन क्या रखा है कि 1 से 20 तक के नंबर वाले टिकटों को मिला दिया जाता है, तो और फिर रैंडमली निकाला जाता है, तो प्रायिकता क्या है कि निकाले गए टिकट की संख्या 3 या 5 का गुणज हो। तो देखो 1 से 20 तक के, 1 2 ये 20 तक है,
तो 3 के गुणज कितने होंगे टोटल, तो 20/3 तो होंगे 6। फिर 5 के देखते हैं हम होंगे 4। फिर देखते हैं हम इन दोनों का एलसीएम 15, तो होगा केवल 1। तो 10 - 1 9, तो 9/20 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, तो काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे हमारे। अब 21वां देखो, क्या रखा है, एक लॉटरी में 10 पुरस्कार हैं, 25 खाली हैं, यदि रैंडमली निकाला जाए तो गेटिंग प्राइजेस वाला कितना है। तो अब यहाँ से हमारा आएगा देखो, तो अब यहाँ से देखो भाई, हमारा प्राइजेस है 10 और टोटल है 35, तो आ जाएगा 2/7 हमारा आंसर। बस अब हमारे 4 क्वेश्चन रह गए। क्या रखा है, एक क्लास है, ठीक है, 40 छात्रों की एक क्लास में परीक्षा दी तो औसत हमारा बना कितना, 45। अब यहाँ पे कह रखा है कि हालांकि कुछ रिकॉर्ड करने में त्रुटि थी, 25 को 2 बार गलती से 35 दर्ज कर दिया। तो कितना दर्ज कर दिया, मतलब कितना गलत कर दिया उसने, 25 को 35 कर दिया, मतलब घटाना पड़ेगा, 2 बार करा है तो आ गया -20। इसी तरह देखो आगे क्या कर रखा है, 38 को गलती से 32 कर दिया, ठीक है, और ये तो केवल एक बार करा है, तो यहाँ से आ गया +6, मतलब -14 करना पड़ेगा हमें, ठीक है, मतलब 14 घटाना पड़ेगा। तो बस हम क्या करेंगे, एवरेज निकालने है ना, तो बटे में 40 कर दो, यहाँ से देखो तो आ जाएगा हमारा 0.3, है ना, और कुछ ज्यादा, तो बस इसमें से 0.3 ही घटाएंगे, तो ये इसके आसपास है, यही हमारा आंसर, और नहीं होंगे। ठीक है भाई साहब, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब आप नेक्स्ट देखो, ये काफी बार आता है जम्मू कश्मीर में, करके 40 पारियों में बल्लेबाज का औसत 50 है, उच्चतम और इसका अंतर दे रखा है, ठीक है, और हमारा क्या रखा है यहाँ पे 38 48, ठीक है, ये आ गया हमारा 2000, ठीक है, ये देखो आप 38 और 48 की हमें क्या करनी है, बस गुणा करनी है। तो देखो 8 8 64, ठीक है, 8 या 24 और ये 30, 4 8 32, 3 4 या 12, 3 15, 4 2 8 1, तो आ गया हमारा 1824, ठीक है। अब यहां से देखो तो आ गया हमारा 176, ठीक है, तो ये आ गया हमारा जो दो बची हुई है ना उनका जोड़, क्या रखा है, उच्चतम, तो इनके बीच का होगा, तो 174 हमारा उच्चतम है, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, जोड़ के आधा करना है तो बीच का ही आएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने कई बार करवा रखा है, और जम्मू कश्मीर में पता नहीं ये क्वेश्चन इतनी ज्यादा बार पूछा जाता है। करके एक शूटिंग टीम है जिसमें 8 मेंबर है कंपटीशन। अब ये क्वेश्चन देखो, कह रखा 8 सदस्यों वाली एक शूटिंग टीम के प्रतियोगिता में शीर्ष स्कोर के को 85 अंक मिले, यदि वह 92 अंक प्राप्त करता है तो टीम का औसत स्कोर कितना हो जाता है, 84। तो टोटल स्कोर हो जाएगा 84 गुणा में 8, है ना, 8 मेंबर थे। अब इसका जो कुल स्कोर क्या था, पहले क्या था, तो हमने माना एस, उसमें देखो 85 की जगह अगर 92 बना दे तो कितने बढ़ गए, 7 बस। अब इसमें से 7 घटाना हमारा, तो 8 चौके 32, 3 8 8 64 और 3 67, ठीक है, बस 7 और घटा दो तो 665 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, अब आप देखो नेक्स्ट 25वां, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये कमेंट में बताना भाई इसका क्या आंसर है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं जम्मू कश्मीर वालों, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखना।